बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य राज्य करते थे। उनका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उनकी न्यायप्रियता के कारण लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। कहा जाता था कि राजा विक्रम के दरबार में आने वाला व्यक्ति चाहे गरीब हो या अमीर, उसके साथ समान न्याय किया जाता था। एक रात राजा विक्रमादित्य अपने महल में सो रहे थे। तभी उन्हें वही रहस्यमय आवाज सुनाई दी जो कई बार उन्हें शमशान की ओर बुला चुकी थी। राजा उठे और अपना तलवार कवच लेकर महल से बाहर निकल पड़े। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। आसमान में बादल थे और ठंडी हवा चल रही थी। राजा उसी पुराने शमशान की ओर बढ़े जहां एक पेड़ पर बेताल उल्टा लटका रहता था। विक्रम पेड़ के पास पहुंचे और बेताल को अपने कंधे पर उठाकर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद बेताल हंस पड़ा। बेताल बोला, राजन, तुम हर बार मुझे पकड़कर ले जाते हो, लेकिन तुम्हें पता है कि रास्ता कितना कठिन है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें तुम्हें ये बताना होगा कि सबसे बड़ा त्यागी कौन था। यदि तुमने उत्तर जानते हुए भी चुप्पी साधी, तो तुम्हारे सिर के टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रम चुप रहे। बेताल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य था। उस राज्य में 4 युवक रहते थे। चारों एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र थे। पहले युवक का नाम था देवदत्त। वह बहुत बुद्धिमान था। दूसरे का नाम था सोमेश। वह बहादुर और शक्तिशाली था। तीसरे का नाम था हरिदत्त। वह बहुत दयालु और त्यागी स्वभाव का था। चौथे युवक का नाम था चंद्रसेन। वह धनवान था और अपने मित्रों से बहुत प्रेम करता था। चारों मित्रों ने बचपन से एक दूसरे का साथ निभाया था। उन्होंने हमेशा ये कहा था कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, वे एक दूसरे की सहायता करेंगे। एक दिन चारों मित्र जंगल के रास्ते से दूसरे नगर की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक साधु मिला। साधु ने चारों को देखकर कहा, तुम चारों मित्र हो और तुम्हारे मन में एक दूसरे के लिए प्रेम है। लेकिन सच्ची मित्रता की परीक्षा कठिन समय में होती है। देवदत्त ने पूछा, महाराज, हम अपनी मित्रता को कैसे साबित कर सकते हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, समय आने पर तुम्हें स्वयं इसका उत्तर मिल जाएगा। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। चारों मित्र आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें जंगल में एक घायल युवती दिखाई दी। वह रास्ते के किनारे पड़ी थी। उसके कपड़े राजघराने के जैसे थे और उसके शरीर पर चोट के निशान थे। चारों मित्र तुरंत उसके पास पहुंचे। चंद्रसेन ने कहा, यह कोई राजकुमारी लगती है। हरिदत्त ने उसके घावों पर कपड़ा बांधा। सोमेश ने आसपास देखा कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। देवदत्त ने उसकी नाड़ी जांची और कहा, ये जीवित है, लेकिन इसकी हालत बहुत गंभीर है। युवती ने आंखें खोलीं। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं पड़ोसी राज्य की राजकुमारी हूँ। कुछ डाकुओं ने हमारे काफिले पर हमला कर दिया। मेरे सैनिक मारे गए और मैं किसी तरह यहाँ तक पहुँची। चारों मित्रों ने उसे सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने का निर्णय लिया। वे राजकुमारी को लेकर आगे बढ़े। रास्ते में एक नदी आई। नदी बहुत गहरी और तेज बहाव वाली थी। सोमेश ने कहा, मैं राजकुमारी को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार कराऊंगा। वह राजकुमारी को लेकर नदी में उतर गया। बड़ी कठिनाई से उसने नदी पार की। दूसरी ओर पहुंचते ही राजकुमारी बेहोश होकर गिर पड़ी। देवदत्त ने कहा, इसे तुरंत औषधि की जरूरत है। चंद्रसेन ने अपनी थैली खोली। उसमें कुछ कीमती रत्न और सोने के सिक्के थे। वह बोला, मैं अभी पास के नगर में जाकर वैद्य को बुलाता हूँ। चंद्रसेन दौड़कर नगर पहुंचा। उसने अपनी सबसे कीमती अंगूठी बेचकर औषधि खरीदी और वैद्य को साथ लेकर आया। वैद्य ने राजकुमारी का उपचार शुरू किया। कुछ दिनों बाद राजकुमारी ठीक होने लगी, लेकिन तभी एक नई समस्या सामने आ गई। राजकुमारी को पता चला कि उसके पिता, राजा, को शत्रु राज्य ने बंदी बना लिया है। राज्य पर भी शत्रुओं का कब्जा हो चुका था।
राजकुमारी रोते हुए बोली, मुझे अपने पिता को बचाना होगा। अगर मैं वापस नहीं गई तो मेरे राज्य के लोगों पर अत्याचार होगा। चारों मित्रों ने उसे उसके राज्य तक पहुंचाने का फैसला किया। वे एक रात गुप्त रूप से राजमहल के पास पहुंचे। महल पर शत्रु सैनिकों का पहरा था। देवदत्त ने अपनी बुद्धि से एक योजना बनाई। उसने कहा, हम चारों अलग अलग रास्तों से महल में प्रवेश करेंगे। मैं सैनिकों को भ्रमित करूंगा। सोमेश रास्ता साफ करेगा। चंद्रसेन लोगों को धन देकर हमारी सहायता करेगा और हरिदत्त राजकुमारी की रक्षा करेगा। योजना सफल होने लगी, लेकिन अचानक शत्रु सैनिकों ने उन्हें देख लिया। युद्ध शुरू हो गया। सोमेश ने बहादुरी से कई सैनिकों को रोक लिया। देवदत्त ने अपनी बुद्धि से महल के दरवाजे खुलवा दिए। चंद्रसेन ने सैनिकों को रोकने के लिए अपना सारा धन खर्च कर दिया। अब राजकुमारी अपने पिता के पास पहुंच गई, लेकिन राजा को एक गुप्त कमरे में बंद कर रखा गया था। उन्हें छुड़ाने के लिए कमरे का दरवाजा खोलना जरूरी था। दरवाजे पर एक विशेष ताला लगा था, जिसे केवल एक व्यक्ति ही खोल सकता था। वह था राजकुमारी का पुराना विश्वासी मंत्री। लेकिन वह मंत्री शत्रुओं के हाथों पकड़ा जा चुका था। देवदत्त ने अपनी बुद्धि से ताले की व्यवस्था समझ ली। उसने कहा, मैं इस ताले को खोल सकता हूँ, लेकिन इसमें मुझे अपना हाथ एक ऐसी जगह डालना होगा जहाँ तेज धार लगी हुई है। हरिदत्त बोला, नहीं, तुम ऐसा मत करो। देवदत्त ने कहा, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो राजा को नहीं बचाया जा सकेगा। वह आगे बढ़ा और ताला खोलने लगा। उसके हाथ में चोट लग गई, लेकिन उसने दरवाजा खोल दिया। राजा मुक्त हो गए। अब सभी लोग महल से बाहर निकलने लगे, लेकिन शत्रु सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। सोमेश ने तलवार उठाकर कहा, आप सब आगे जाए, मैं इन्हें रोकता हूँ। राजकुमारी बोली, लेकिन तुम अकेले कैसे लड़ोगे? सोमेश मुस्कुराया, मित्रों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। वह अकेला सैनिकों के सामने खड़ा हो गया। बाकी लोग वहां से निकल गए। सोमेश ने बहुत देर तक सैनिकों को रोके रखा और अंत में अपने मित्रों के पास लौट आया। राजकुमारी ने चारों मित्रों से कहा, तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं जीवन भर तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकती। तभी चंद्रसेन बोला, ऋण की बात मत करो, हमने मित्रता निभाई है। राजकुमारी ने पूछा, लेकिन तुमने अपना सारा धन खर्च कर दिया, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। चंद्रसेन ने उत्तर दिया, धन फिर कमाया जा सकता है, लेकिन किसी की जान और सम्मान वापस नहीं पाया जा सकता। हरिदत्त चुपचाप खड़ा था। राजकुमारी ने उससे पूछा, और तुमने क्या त्याग किया? हरिदत्त ने कहा, मैंने कुछ विशेष नहीं किया, मैंने केवल तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सेवा की। देवदत्त मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा यही कहना तुम्हारे त्याग को सबसे बड़ा बनाता है। राजकुमारी ने पूछा, क्यों? देवदत्त बोला, क्योंकि चंद्रसेन ने अपना धन दिया, सोमेश ने अपना जीवन खतरे में डाला और मैंने अपना शरीर घायल किया। लेकिन हरिदत्त ने बिना किसी पुरस्कार की इच्छा के लगातार तुम्हारी सेवा की। उसने कई दिनों तक अपने आराम और भोजन तक की चिंता नहीं की। चारों मित्रों में चर्चा शुरू हो गई कि सबसे बड़ा त्याग किसने किया। राजा ने भी ये प्रश्न सुना और कहा, इसका निर्णय किसी बुद्धिमान व्यक्ति से करवाना चाहिए। यही बात राजा विक्रमादित्य के सामने रखी गई। कहानी समाप्त करते हुए बेताल बोला, राजन, अब तुम बताओ कि इन चारों में सबसे बड़ा त्यागी कौन था? राजा विक्रम कुछ देर सोचने लगे, फिर बोले, बेताल, चारों ने अपने अपने तरीके से त्याग किया था, लेकिन यदि सबसे बड़े त्याग की बात करें तो हरिदत्त का त्याग सबसे बड़ा था। बेताल हंसते हुए बोला, राजन, तुमने ऐसा क्यों कहा? विक्रम ने उत्तर दिया, सोमेश ने अपने साहस का उपयोग किया और युद्ध किया। वह बहादुर था, इसमें कोई संदेह नहीं। चंद्रसेन ने अपना धन खर्च किया, लेकिन धन मनुष्य फिर से कमा सकता है। देवदत्त ने अपने शरीर को कष्ट दिया, ये भी बड़ा त्याग था।
लेकिन हरिदत्त ने किसी प्रशंसा की इच्छा के बिना लगातार राजकुमारी की सेवा की। उसने न धन मांगा, न सम्मान और न ही कोई पुरस्कार। उसका त्याग निस्वार्थ था। बेताल चुपचाप राजा की बात सुनता रहा। विक्रम ने आगे कहा, सच्चा त्याग वही है जिसमें मनुष्य अपने स्वार्थ को पीछे रखकर दूसरे के सुख और जीवन के बारे में सोचता है। जो त्याग करने के बाद भी उसका बदला या प्रशंसा न चाहे, उसका त्याग सबसे ऊंचा माना जाता है। बेताल ने राजा की ओर देखा और बोला, राजन, तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन तुमने बोलकर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। इतना कहते ही बेताल राजा के कंधे से उड़कर फिर उसी पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेताल, मैं जानता हूँ कि तुम्हें फिर वापस लाना पड़ेगा। और राजा विक्रम एक बार फिर पेड़ की ओर बढ़ गए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि त्याग केवल धन देने या बड़ा काम करने का नाम नहीं है। असली त्याग वह है जिसमें व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के किसी दूसरे की सहायता करता है। किसी को अपना धन देना बड़ा काम हो सकता है, किसी की रक्षा के लिए खतरा उठाना भी बड़ा काम है, लेकिन किसी की सेवा बिना किसी बदले की इच्छा के करना सबसे महान त्याग हो सकता है। हमें जीवन में अपने परिवार, मित्रों और जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। अगर हम किसी की मदद करें तो बदले में प्रशंसा या पुरस्कार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सच्चा त्याग वही है जिसमें स्वार्थ नहीं बल्कि मानवता होती है।